अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 2022 एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 2019 में क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बगैर जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है, किसी ना किसी एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चंस है। लेकिन हमारा एक तरीका है स्टेप बाय स्टेप जाने का, क्योंकि पहले हम एक स्टेप सीखेंगे, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप फिर खुद करोगे, ठीक है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट अगर हम देखेंगे जो आखिरी संख्या में से, किसी नंबर में से जो आखिरी अंक यानी आखिरी डिजिट होता है उसे यूनिट डिजिट कहते हैं। 541 1 इज द यूनिट डिजिट। और इन यूनिट डिजिट्स के वजह से हम किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शंस के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप देखते रहे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो 451 1 इज यूनिट डिजिट, यानी जो वंस प्लेस पे होगा दैट इज यूनिट डिजिट। उसी को यूनिट डिजिट भी कहते हैं, उसको लास्ट डिजिट भी कहते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट भी उसी को कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा 7 5 35। हमने यूनिट डिजिट लेने हैं तो हमें आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 7 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है और ये एक ही है, ये यूनिट डिजिट खुद ही है। तो 7 5 इन्हीं को हमने मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35, तो आ गया 35। अब ये दोनों हमें नहीं लेने हैं, हमें एक ही लेना है, इसका 5 5 8 40, 5 8 40। अब हमें 0 लेना है। अगर कहीं पे भी 0 बनते जा रहा है, कहीं पे भी 0 बनता है, जब क्वेश्चन में 0 बनता है तो उससे आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, वहां से हमें 0 ही आएगा। 0 9 0। तो ऑप्शन 1 इज आंसर हेयर, ऑप्शन ए इज आंसर हेयर। यानी अगर हम 0 से किसी को भी, या हमें 5 और 2 आएगा, 5 2 10, यानी 5 को जब भी कभी इवन नंबर से मल्टीपल किया जाता है तो उसमें 0 बनता है। 5 2 10, 5 4 20, 5 6 30। तो 5 और 2, 5 और 4, या 2 अगर हम किसी के साथ 5 के साथ हम इसे मल्टीपल करेंगे तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे बनता है 0, और 0 से ये सारी संख्या 0 हो जाती है, तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 0। तो कोई जरूरत नहीं है इन सब को मल्टीप्लाई करने की, यानी इनकी कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हें नहीं ले सकते हैं। अगर आप करो भी तब भी यूनिट डिजिट हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन एक तरीका, दूसरा क्वेश्चन दूसरा तरीका, लेकिन सारे तरीके आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट इन 3, ये भी इसी एंगल का है, ये आप खुद भी कर सकते हो। 3 8 24। अब हमें 4 लेना है। 4 7 4 3 8 24 लिया। 4 7 7 के 28 28 लिया। 8 6 48 8 हमारा यूनिट डिजिट आ गया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमने एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर, वो हमने सब चीजें उसमें ही डिस्कस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो ऑड प्राइम नंबर हो गए वो प्राइम नंबर जो ऑड है। इवन खाली एक प्राइम नंबर है, दैट्स 2। 1 नेदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। नंबर या होंगे प्राइम या
कंपोजिट। लेकिन 1 ऐसा संख्या है, ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है दैट इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही है, ये भी याद रखिएगा। और जब ऑड आएंगे तब हमने 2 नहीं लेना है, और हमने सारे लेने हैं, सारे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, यानी 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो इन सब का, ठीक है। तो यहां पे हम 5 के कुछ नेम सीखेंगे। 5 को मैंने कहा, जब हम इसे 5 को अगर हम किसी इवन ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आता है। जैसे 5 1s are 5 आएगा, 5 3s are 15 आएगा, यूनिट डिजिट फिर से 5 5s are 25, यूनिट डिजिट फिर से 5 7s are 35, यूनिट डिजिट फिर से 5। तो यहां पे भी हमें यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, क्योंकि 5 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने से 5 ही आता है, लेकिन किसी ऑड के साथ, न कि इवन के साथ। तो दूसरे क्वेश्चन में इवन के साथ भी होगा, वो भी हम देख लेंगे। देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। यहां पे आ गए ऑल द प्राइम नंबर्स, तो वी हैव इंक्लूड, हमने क्या करना है, इंक्लूड, हमने 2 भी इंक्लूड करना है। जैसे 2 5 7 9 so on so forth। फिर कितने भी हो, इनफाइनाइट तक हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 5s are 10, मैंने बोला जो ही 0 आ गया ना इसमें, 2 5s are 10, 10 आ गया तो हमारा ये होगा यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। जो ही 0 आया तो ही यूनिट डिजिट वही से 0 बनता है। अब किसी के साथ इसको कर लो, यहां से हमने 0 लेना है, 0 7s are 0, 0 9s are 0, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट डिजिट। तो इस एंगल से भी हमें क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन है, द नंबर इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इन नंबर 3 3 1 0 1 3 1 0 1। देखिए यहां पे हमें एक कंसेप्ट लगता है, उसे कहते हैं साइक्लिसिटी या डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, देखिए क्या है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर हम इस 3 को लेंगे तो 101 बार हमने लेना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू द 101। तो इससे हमें यूनिट डिजिट, फिर यूनिट डिजिट निकल के आएगा। लेकिन यहां पे आपको साइक्लिसिटी देखनी है, मेथड देखना है। आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4। जो भी नंबर दिया है उसको आप डिवाइड कर लो 4 से, क्योंकि हर एक नंबर 4 डिजिट के बाद रिपीट होता है। तो वो मैं दिखाऊंगा, जैसे 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 into 3 is equal to 6, 2 into 4 is equal to 8, 2 into 5 is equal to 10, 2 into 6 is equal to 12, 2 into 7 is equal to 14, 2 into 8 is equal to 18, 2 into 9 is equal to 16, ये हो गया 18, 2 into 10 is equal to 20। यहां पे देख लो 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर से यूनिट डिजिट आ गया 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर से हर एक 4 डिजिट के बाद रिपीट होता है। देखिए हम लेंगे 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ के बाद फिर से 2, ये आपको समझ आया होगा, यानी रिपीट होता है। तो इसीलिए हम हर एक नंबर को डिविजिबिलिटी बाय 4 कर सकते हैं, हर एक नंबर को हम डिविजिबिलिटी बाय 4 कर सकते हैं। अगर आप डिविजिबिलिटी बाय 4 करेंगे, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 जो है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कहती है कि लास्ट के 2
ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं उनको आप चेक कर लो। अगर वो 4 से जाते हैं, अगर वो 4 से जाते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो सारे 4 से डिवाइड होंगे। अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो ये सारे नंबर्स 4 से डिवाइड नहीं होते। तो मैं यहां पे करके दिखाऊंगा। हम लेंगे 3, लिया 3 और 101, यानी 100 4 से जाता है। जैसे 101 इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जार 8, नीचे आएंगे 2 और वहां से आएगा 1, 2 5 जार 4, 5 जार 20, 4 1 जार 4, 4 4 जार 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 5 जार 20, ठीक है 20, नीचे आएगा 1। जो ये रिमाइंडर 1 आया ना, जो ये रिमाइंडर 1 आया, यही हमने इसका पावर, इसके पावर में लेना है, यही हमने इसके पावर में लेना है। तो हमारा 3 अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक ही बार यानी 1 के साथ, तो 3 1 टाइम्स होता है 3, यानी 3 1 जार 3 एक ही बार 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 4, इन दो को भी अगर हम लेंगे तो भी वही होता है, जब नहीं होगा तो 1 ही इस पे है, यानी 3 का पावर 1 है। तो जब 3 का पावर 1 है दैट इज इक्वल टू 3। होप दैट आपको ये समझ आया होगा। मैं थोड़ा फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। जैसे कोई भी नंबर हम लेंगे 2 रेज़्ड पावर 5, इसको अगर हम यूनिट डिजिट देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हम 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। तो 5 टाइम्स हमारा यूनिट डिजिट 2 आ गया, ठीक है। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, यहां से ये 5 है, एक बच गया, 2 रेज़्ड पावर 1, वो भी इज इक्वल टू 2 ही है। तो यही इसका नियम है, ठीक है। तो आप डिवाइड कर लो 4 से, क्योंकि हर एक नंबर 4 के बाद रिपीट होता है, वो मैंने यहां पे आपको दिखाया। तो कहने का मतलब यह है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4, लास्ट के 2 अंक हमने देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स हमने देखने हैं। अगर उनको 4 से डिवाइड हो गया तो सब नंबर्स को 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो लास्ट के 4 नंबर्स कैसे आप देख सकते हैं, देखिए 1 2 4, यहां पे 4 1 जार 4, 4 2 जार 4, 4 जार 4, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, इन दो को डिवाइड हो गया है। इसका मतलब है 1 2 4 को भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यही है डिविजिबिलिटी ऑफ 4, ठीक है। होप दैट आपको ये भी समझ में आया होगा। देखिए यहां पे और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इन पे तो आप जरूर आप सीखेंगे। द नंबर इन प्लेस ऑफ द यूनिट इन 17 रेज़्ड पावर 17 विल बी, देखिए 17 रेज़्ड पावर 17, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, एक बचता है, वो हो गया 17 रेज़्ड पावर, वो हो गया 1, 17 1s, तो हमें 7 लेना है यूनिट डिजिट, इसका 7 ही आएगा। 7 1 टाइम्स इज इक्वल टू 7, तो हमारा आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 2 रेज़्ड पावर 1 7 3, तो हम इसमें 2 ही लेंगे, ठीक है, यानी हम 73 लेंगे। अब देखते हैं, यानी 4 का नियम कहता है सिर्फ आप ये 2 चेक कर लो, यानी हमें 73 चेक करना है। आप सारे भी चेक कर सकते हो, लेकिन दैट इज उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, हमें सिर्फ ये 2 चेक करने हैं। जैसे 4 1 जार 4, यहां से आ गया 4, यहां से 3 कैरी आ जाएंगे, 4 1 जार 4, 5 6 7, 3 कैरी, ये बन गया 33। तो हमारे पास 4 से 32 तक जाते हैं, 32 तक जाते हैं, तो एक वहां पे बचता है, वो हो गया 2 रेज़्ड पावर 1, क्योंकि हमें इसमें 2 ही लेना है, तो 2 रेज़्ड पावर 1 इज इक्वल टू 2। देखिए क्या किया मैंने, 73
रेज पावर 4, 4 1 जार 4, नीचे आएंगे 3, वहां से आएंगे 3, 4 8 जार 32, 8 के 8 और 16, 8 3 24, 8 चौके 32, यहां से रिमाइंडर 1, वही एक हमने यहां पे लेना है, ठीक है, 2 रेज पावर 1, क्योंकि यहां पे 1 2 2 जो है इसमें हम सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखना है, यूनिट डिजिट के माध्यम से ही जाना है, हमने कुछ और नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ है। इधर कौन सी संख्या है, यहां पे 1 2 है, कोई मैटर नहीं करता है, यहां पे 1 2 है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो आगे जाएंगे हम। इफ द यूनिट ऑफ 5 4 9 46 82 star 844 is 2, which of the following digit will be in place of the star? स्टार के जगह कौन सा डिजिट आएगा? तो क्या है नंबर? 549 इंटू 46 इंटू 82 स्टार है इंटू 844। देखिए क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट के ही थ्रू जाना है, और ये इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द इज यूनिट डिजिट 2 है, यानी यूनिट डिजिट 2 है, हमें 2 लाना है यूनिट डिजिट, इन सब का 2 आना चाहिए, यानी इसका और इसका यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। यूनिट ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी व्हाट विल बी इन द प्लेस ऑफ, और इस स्टार के जगह हम क्या लेंगे? स्टार के जगह हम क्या लेंगे? 9 5 9 6 जार 9 5 जार 45, 9 6 जार 54 आ गया हमारे पास 4, हम लेंगे उसके बाद 4 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, यानी हमारे पास अभी 6 है। अब हमारे पास 6 है, 6 को किसके साथ करेंगे? तो वहां से हमें यूनिट डिजिट, हमें वहां से 2 मिलेगा, ठीक है। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ इज 2, हाँ यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो हम 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार 12, जब 12 आएगा तो हमारा यूनिट डिजिट भी 2 आया है और आंसर भी 2 आया है, ठीक है। तो इससे हम यानी आपने इसको किसके साथ किया है? 9 6 जार 54 हो गया, 54 यहां से 4 आ गया, हमें 4 के साथ है, 5 के साथ अब हमें कुछ नहीं है, 4, तो ये पेंडिंग है, ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, ये पेंडिंग हम रखेंगे फिलहाल इसके साथ हम नहीं छेड़ेंगे। अब हमें 4 4 जार 16 हो गया 16, अब हम 1 को छोड़ना है, अब हमें 6 लेना है, 6 को किसके साथ करेंगे? तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ इज 2 है यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो 6 को किसके साथ? अगर 6 को 1 के साथ करेंगे, 6 1 जार 6, यूनिट डिजिट 1 बनेगा, 6 2 जार 12, तो यूनिट डिजिट भी 2 बनेगा, 6 3 जार 18, तो यूनिट डिजिट 8 बनेगा, तो हम 2 के साथ करेंगे, 6 2 जार 12, 12 जब आएगा तो यूनिट डिजिट 2 बनेगा, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, क्या है एक्सप्रेशन? 25 36 प्लस 74 इज, इसका यूनिट डिजिट देखना है। देखिए 5, इसमें से हम 5 लेंगे, 5 लिया, इनमें से सिर्फ हम 2 लेंगे, 51, क्योंकि हम इसे 4 से, अगर 5 को देखिए यहीं पे हमें रूल पता है, 5 को हम किसी के साथ भी करेंगे, जैसे ये ऑड है, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो 5 ही आएगा, क्योंकि 51 ऑड है, 51 इज ऑड, तो ये 5 ही आएगा। 6 का नेम भी ऐसा ही है, 6 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, 6 से 6 ही आएगा, 6 1 जार 6, 6 2 जार 6, 6 जार 36, कितने भी बार 6 कर लो, 6 देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 जार 36, इसको ले लो, इसके साथ 6 जार 36, वहां से भी 6 आ गया, तो 6 को किसी के साथ भी कर लो तो 6 ही आएगा। यहां पे भी ये बात भी आप सीख लो। फिर है 3 रेज पावर 54, इसको हम करेंगे 3 रेज पावर 54 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार
12, तो यहां से हमें 2 बचते हैं, यानी 3 3 जार 9, वो हो गया 9। ठीक है, 3 3 जार 9, 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 3 जार 12, हाँ सही जा रहा है। तो 6 5 और 9, 6 5 और 9, 6 और 5 हो गए 6 5 हो गए 11 प्लस 9 हो गए 20, तो यहां से भी हमें 20 आया है। 0 इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज आंसर। अब जाते हैं हम और एक क्वेश्चन पे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 43 माइनस 28। 43 रेज्ड पावर 43 माइनस 28 रेज्ड पावर 28। देखिए यहां पे हम कुछ और सीखेंगे, नया सीखेंगे, देखना आप। 43 हम 3 लेंगे, 43 टाइम्स 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 10 जार 40, बचते हैं 3 रेज्ड पावर 3, 4 10 जार 40, रिमाइंडर हो गया 3 माइनस 28 रेज्ड पावर। इसको जब हम 4 से करेंगे तो ये बराबर जाता है, जब कोई डिजिट बराबर जाता है, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, तो ये बराबर जाता है। जब कोई डिजिट बराबर जाता है तो उसमें क्या करना है, उसमें हमने 8 को बराबर 4 रेज्ड पावर 4 लिखना है। वो हो गया 3 3 जार 23 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। जब ये क्वेश्चन, जब ये हम करेंगे 3 3 जार 9, 9 3 जार 20, 9 1 जार 9 3 जार 27, यहां से 7 आ गया, 7 माइनस 8 8 जार 64, 8 8 जार 64, 4 4 जार 16, तो 6 माइनस आ गया, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1। अब हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2019 मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, यानी टायर सेकंड का क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे ये हम हैंडल करेंगे। पहला है 3x, लेट x इज इक्वल टू 63321 माइनस 27738 प्लस 26654। देखिए क्या करना है, पहले हम इससे यूनिट डिजिट लेंगे, 3 माइनस 3 रेज पावर 21 माइनस 7 रेज पावर 38 प्लस 6 रेज पावर 54। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे, इसको 3 को 4 से, तो 3 यहां पे रिमाइंडर 1 आएगा, माइनस 7 38 32 36 7 रेज पावर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36, हाँ प्लस 6। जब हम 54 को करेंगे 4 से, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, यहां पे 14 था, 2 बचेंगे, 6 रेज पावर माइनस रेज पावर 2, तो 3 हो गया माइनस 7 से 49 9 प्लस 4 चुके 16 4 बचे 20, हाँ ठीक है, तो 6 6 36, ये हो गया 6 और 3 हो गया, तो लॉजिकल बाउंड इसमें एक्चुअली क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, यहाँ पे 21 नहीं है 23 है यहाँ पे। जब हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे 3 रेज पावर 3 आएगा, 3 रेज पावर 3 आएगा। देखिए 3 रेज पावर 3, 7 रेज पावर 2, तो 3 3 जार 9, 3 3 जार 3 रेज पावर 23 जब यहाँ पे आएंगे तो 3 रेज पावर 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो यहाँ पे 7 आएगा, 27 यानी हमें 7 माइनस 6 प्लस
7 माइनस 9 प्लस 6 लेना है। जब हम इसे करेंगे 7 और 6 कितने हो गए 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो आंसर इज ऑप्शन सी 7। देखिए हमें यहाँ पे गड़बड़ था, ये 23 था, यहाँ पे हमने 21 लिया, 6 3 3 रेज पावर 23। तो इसको जब हम 3 को किससे करेंगे 23 से, तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जार 20, 4 5 जार 20, यहाँ पे बचते हैं 3। तो जब हम यहाँ पे 3 को 3 बार करेंगे 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा आ गया 7। ठीक है 7। तो ये जब हम करेंगे 7 माइनस 9 प्लस 6, इन दो को हम प्लस करेंगे क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, और माइनस 9 करेंगे, वहां से हमें आंसर आएगा प्लस 4। दैट्स ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 11 सितंबर 2019 एसएससी सीजीएल में। इसके बाद इफ x इज इक्वल टू 164 रेज पावर 169 प्लस ये प्लस माइनस ये, तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। ये क्वेश्चन भी टायर सेकंड में आया है 2019 11 सितंबर। सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन बन रहा है। यहां से हम 4 लेंगे 169, तो हम 169 प्लस 333, या इन 3 के बदले हम एक ही 3 लेंगे, प्लस 337 माइनस 7 एक ही लेंगे यूनिट डिजिट 726। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। देखिए 4 को जब हम 4 4 जार 16, देखिए 4 4 जार 16, जब हम इससे और 4 से करेंगे 4 4 जार 16 और 6 चुके 24, 4 चुके 16, 6 चुके 4 चुके 16। पहले जब हमने इवन डाला तो 6 आ गया यूनिट डिजिट, जब हमने 8 डाला तो 4 आ गया यूनिट डिजिट, 6 चुके 24 यानी 4 आ गया यूनिट डिजिट। तो इसीलिए यहां पे भी ये ऑड है, तो इसका ये होगा 4 ही होगा। ठीक है 4 यूनिट डिजिट यहां पे 4 आएगा, प्लस 3 रेज पावर 37, तो इसको 4 से करेंगे 4 6 जार 4 8 जार 32, 4 9 जार 36, 3 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है उसके बाद है प्लस माइनस 7 रेज पावर 26, 7 है, फिर देखते हैं 26, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 7 रेज पावर 2, तो ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 7 सते 49, उनका आएगा 9। ठीक है 4 प्लस 3 4 और 3 हो गए 7 माइनस 9। देखिए यहां पे गड़बड़ है, 9 इज ग्रेटर देन 7, तो क्या करेंगे, तो अगर ऐसा होता है ना तो हम इस 7 को 17 बनाएंगे, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम किसी और नंबर से नंबर लेते हैं। जैसे हमें 20 से हमें 5 8 4 से किसी ऐसे डिजिट को 1 5 को माइनस करना है, तो 5 को जब हम माइनस करेंगे 4 से 5 नहीं जाएंगे, तो हम इससे 1 लेंगे, हम 14 से 5 करेंगे, तो इसी तरह हम 17 से 9 माइनस करेंगे, 17 माइनस 9, तो कितने आ गए हैं 9 10 8 आ जाएगा हमारा आंसर, 8 इज द करेक्ट आंसर। तो दूसरा तरीका भी है, अगर देखिए ये 7 है और ये 9 है, 7 माइनस 9 ये आ गया -2, -2 जब आएगा तो हमें प्लस करना है 10, यानी माइनस करना है 10 से जब हम माइनस करेंगे प्लस 10 से जब हम -2 करेंगे तो वो आ जाएगा आंसर 8, क्योंकि हम प्लस 10 लेना है, तो जो यहाँ पे माइनस में आएगा वो हमें ऊपर लेना है। ठीक है, या हम इस तरह करेंगे 10 -2, वो भी हो गया 8। तो ये चीजें भी आप याद रखोगे। इसके बाद है और एक क्वेश्चन, वो भी आया है एसएससी सीजीएल मेंस में
2022 में ये आया है, 29 जैन 2022, यानी इट इज वेरी रिसेंट। देखिए 43324 माइनस 377 38 प्लस 166 54। देखिए इसे कैसे निपटाना है। 3 को 24 से, माइनस 7 को 38 से, प्लस 6 को 54 से। देखिए क्या करना है, ये पूरा जाता है तो इसका मतलब है 4 चुके 16, 4 5 20, 4 6 24, ये पूरा जाता है, इसका मतलब है 3 रेज पावर 4 माइनस 7 रेज पावर 8, तो यहां 4 से 4 1 जार 4 8 जार 32, 4 9 जार 36, 4 9 जार 36 हो गए 7 रेज पावर 2 बचते हैं यहां पे, प्लस 6 रेज पावर 54। 6 को अगर हम किसी से भी करेंगे तो 6 ही आता है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36, वहां पे 36, ये भी आ गया 6 6 36, तो यहां पे 6 ही आएगा, ये याद रखना है ऐसे ही। तो जब हम इसे करेंगे 3 रेज पावर 4, 3 3 जार 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 9 9 जार 81, यहां पे 1 आ गया, 1 माइनस 7 से 49, 9 प्लस 6 प्लस 6 को किसी के साथ कर लो, हाँ 6 ही आता है। 1 माइनस 7 ये हो गया, यहां से आ गया ये 9 81, यहां से 1 आ गया, 7 से 49, 9 आ गया, माइनस प्लस आ गया 6 और 1 हो गया 7 माइनस 9, 7 माइनस 9, यहां से 2 आ गया, इसका भी आंसर 8 ही आएगा, इसका आंसर भी 8 ही आ गया है। तो ये दो क्वेश्चंस 2019 और 2022 दीज वर ऑफ द सेम पैटर्न। तो ऐसे ही क्वेश्चन यूनिट डिजिट्स में बनते हैं। तो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप अगर आराम से कर लोगे तो यू कैन डू देम वेरी इजीली। अगर आप इनको डिफिकल्ट बनाओगे तो दे वुड बी वेरी डिफिकल्ट। आप मतलब आप जल्दी में डिविजिबिलिटी सीख लो, सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चंस कर लो, और भी जितने भी तरीके हैं उन पे काम कर लो, तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम वेरी फास्ट इन दीज टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। तो ये चीजें भी आप याद रख लो। 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 5 ही आता है, 5 को 1 के साथ 5 ही आता है, 3 के साथ 5 ही आता है, 2 के साथ 0 आता है। जब भी 0 आएगा तो सबको 0 ही जाना है। तो इन यूनिट डिजिट्स के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। तो ये आपकी स्पीड को बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो और भी अगर देखिए बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज हम कोर्स लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी हम जो है हम ये सी सेट के लिए कर रहे हैं। सी सेट में जितने भी ये चीजें आते हैं तो उनके लिए हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। तो होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक भी करिए और उससे हमारा थोड़ा एनकरेज हम भी होते हैं, और चैनल को शेयर करें ताकि और लड़के भी इसे और एस्पिरेंट्स भी इसे देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।